हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर आपको कहूँ एक वेरिएबल में आपको मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ किशोरी, और मैंने क्या कहा, मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, इसीलिए कॉमा लगाता हूँ और 45,000 कुछ लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद ट्रू लिख रहा हूँ, इसके बाद फॉल्स लिख रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर एरर मिल जाता है, राइट। तो ये आप नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा एरे। तो इसीलिए होता है एरे। एरे क्या करता है, सिंपली आपकी जो मल्टीपल वैल्यूज है वो स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए एरे काम कैसे करता है, उसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट ए नाम से, और यहाँ पर अब मैं एरे बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए एरे कैसे बनता है। आपको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, ये बन गया आपका ब्लैंक एरे। अब इसके अंदर आप वैल्यूज डाल सकते हो। तो देखिए, जैसे मैं पहली वैल्यू डालता हूँ, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ किशोरी। और इसके बाद मेरे पास स्टूडेंट्स है 450। इसके बाद मेरी सैलरी है 45,000 ऐसा कुछ। और इसके बाद क्या है, कह सकते हो ये मुंबई में है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ मुंबई। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर है एक एरे बन चुका है, राइट। ये मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज डाल रहा हूँ एक एरे में। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लगाते हो तो बन जाता है एरे। लेकिन यहाँ पर देखिए दो चीजें होती है। एक तो होता है एरे लिटरल, और दूसरा जो होता है एरे विथ न्यू कीवर्ड। मतलब यहाँ पर दो तरीके होते हैं एरे बनाने के, ठीक है। तो जो पहला हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो है इसको कहते हैं एरे लिटरल। ओके, और इसके अंदर देखिए एरे बनाते, ठीक है, आपको समझ गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लगा दिए, आपने वैल्यूज डाल दी, और जो भी अगली वैल्यू आप डाल रहे हो, तो देखिए यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी है, कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू डाल सकते हो। ये एक चीज है। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है एरे के अंदर, एरे भी आ सकता है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एरे के अंदर आपकी बुलियन वैल्यूज आ सकती है। जो भी वैल्यूज आप डालना चाहो यहाँ पर जाके स्टोर कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले चीज देखते हैं यहाँ पर, ये जो है आपका एरे लिटरल है। ये कुछ इस तरह का होता है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं ए प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने सेव किया। तो देखिए आपका सिंपली एरे यहाँ पर प्रिंट होके आपको दिखाई देगा। क्लियर हो गया। तो ये है आपका एरे लिटरल। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, देखिए एरे विद न्यू कीवर्ड क्या है। सॉरी। तो एरे विद न्यू कीवर्ड का मतलब है न्यू कीवर्ड के साथ हम लोग एरे बना सकते हैं। तो वो कैसे। तो यहाँ पर देखिए, मैं फिर से कॉन्स्ट बी ले रहा हूँ, इक्वल टू, मैं बोलता हूँ न्यू कीवर्ड, और यहाँ पर एरे लिखना है बस, और यहाँ पर पैरेंथेसिस। अब जो भी आपकी ये सारी वैल्यूज है, ये सिंपली मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस पैरेंथेसिस के अंदर जाके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये बन जाता है आपका न्यू कीवर्ड के साथ एक एरे। और यहाँ पर ए जो है आपको कैपिटल रखना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। जनरली ये तरीका लोग यूज नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखता है। ये कैसा है, एरे लिटरल जो है सामने देखिए, पढ़ने में आसानी होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग एरे लिटरल का यूज करते हैं। फिर भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये दूसरा तरीका है जो इसको कहते हैं न्यू कीवर्ड के साथ हम एरे बना सकते हैं। और इसको भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पर बी प्रिंट करता हूँ, मैंने सेव किया। तो अब देखिए आगे जो है आपको यहाँ पर दूसरा एरे प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो है ए प्लस, मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि हमारा दूसरा एरे कहाँ पर है। ये देखिए नीचे जो आ रहा है, ये आपका दूसरा एरे है, मतलब जो डॉक्यूमेंट डॉट जो बी वेरिएबल में है वो। इतना समझ में आ गया। तो इस वाले तरीके को क्या कहते हैं यहाँ पर, एरे विथ न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विथ न्यू कीवर्ड। ओके, तो इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं और हम चलते हैं हमारे यहाँ पर, देखिए लिटरल में। तो ये था, दोनों में डिफरेंस एक है लिटरल और एक विथ न्यू कीवर्ड। अभी देखिए, अभी पहली चीज हम लोग एक्सेस करना सीखेंगे। अभी ठीक है, इतना तो हम लोग समझ में आ गया कि भैया ये जो है, ये आपका सिंपल एरे कुछ इस तरह बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं, उसके अंदर आपको वैल्यूज डालनी है, बस काम हो गया। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आपने सिंपली यहाँ पर ये लगा दिया, आपने प्रिंट कर दिया, आपको मिल गया पूरा का पूरा एरे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ पर सिंगल वैल्यू एक्सेस करनी है, बराबर है। अब क्या, अब आप जो है एक्सेस कर रहे हो, पूरा एरे एक्सेस कर रहे हो, मैं अब बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ सिंगल वैल्यू ही एक्सेस करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल देखिए, 2 मिनट के लिए इसको मैं पहले निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ किशोरी वाली जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करनी है।
तो इसके लिए आपको एरे में जो इंडेक्स होता है ना वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इस एरे के अंदर जब भी आपने किशोरी जो टेक्स्ट डाली, जो वैल्यू डाली, तो इस वैल्यू को ना एक पोजीशन होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पोजीशन है ये 0 नंबर की है, राइट। इसके बाद ये जो है ये भी एक पोजीशन पे है जो 1 नंबर पे है, ये जो है 2 नंबर पे है, और ये जो है 3 नंबर पे है, ठीक है। अब इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। मतलब ही ये जो है एरे का इंडेक्स है, मतलब ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे और ये 3 इंडेक्स पे। अभी आप देखिए आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था, मुझे किशोरी जो है कैसे प्रिंट करना है। तो सिंपली देखिए आपको इंडेक्स नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं, इसकी मदद से हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं किशोरी का इंडेक्स जो है वो 0 है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट्स और 0। ओके, मेरा नम पैड शायद बंद हुआ है, एक सेकेंड, इसको 0। ओके, अब मैं सेव करता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर किशोरी दिखाई देगा, समझ में आ गया। तो ये तरीका है एक्सेस का। तो इसको हम लोग क्या लिख के रख देते हैं, एक्सेस। ओके, एक्सेस सिंगल वैल्यू, ऐसा कुछ। ओके, तो ये आप इस तरह सिंगल वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। अब दूसरी चीज देखेंगे, मॉडिफाई कैसे करते हैं, राइट। एक्सेस तो करना हम लोग सीख गए, अच्छी बात है। अब हम लोग मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब क्या है, देखिए किशोरी, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। किशोरी के बदले मुझे कुछ दूसरा नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ए और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स में बोल रहा हूँ 0, क्योंकि मुझे 0 वैल्यू वाली, 0 पे जो वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, उसको यहाँ पर मॉडिफाई करना है, मतलब चेंज करना है, या कह सकते हो रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर इक्वल टू असाइन ऑपरेटर यूज करके यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं बोलता हूँ यहाँ पर अमय, मैंने अमय दे दिया और मैंने सेव किया। और सेव करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देता हूँ, और यहाँ पर प्रिंट भी मुझे करना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं सेव करता हूँ। तो अब देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पर अमय। अभी बात समझ में आ रही है, आपका यहाँ पर एरे है 0 इंडेक्स, देखिए आपने यहाँ पर क्या किया है, मॉडिफाई किया है और फिर यहाँ पर राइट किया है। तो इसी को कहते हैं क्या, मॉडिफाई करना, राइट। तो ये भी मैं बंद कर देता हूँ। देखिए ये भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अभी देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, एरे में एरे एरे की सिंगल वैल्यू एक्सेस कैसे करते हैं, एरे में किसी वैल्यू को मॉडिफाई करना है या फिर चेंज रिप्लेस करना है, तो देखिए कुछ इस तरह किया जाता है। ओके, और अभी डिलीट देखेंगे। अब डिलीट क्या है, अब डिलीट मान लो देखिए मुंबई यहाँ पर है, तो मुंबई मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली देखिए ए और यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पर 3 नंबर लिख देता हूँ, और इसके पहले ना डिलीट करके कीवर्ड है वो सिर्फ आपको लिखना है। ओके, मैंने सेव किया, तो यहाँ से देखिए आपका मुंबई जो है वो निकल जाएगा। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए इसके ये जो निकला है, तो यहाँ पर ये निकल जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ पर आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए अगर आप इसको एक्सेस करोगे, ठीक है, ये 3 वाली वैल्यू को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड नजर आता है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर तो आपको मुंबई दिख रहा है, हम लोग ने क्या किया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया है और उसी को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। इस वजह से हमें देखिए अनडिफाइंड मिलता है। मतलब अनडिफाइंड क्यों मिलता है, क्योंकि आपने यहाँ पर उसको डिलीट किया हुआ है, वो वैल्यू को आपने डिलीट किया है, इसीलिए आपको अनडिफाइंड मिलता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बस। ओके, आगे जाके आप आपके हिसाब से लॉजिक यूज कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अभी तक देखिए हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पर ये हमारा जो था ये डिलीट है। आप डिलीट कुछ इस तरह कर सकते हो, देखिए ये वाला मॉडिफाई देखा हम लोग ने, कुछ एक्सेस कुछ इस तरह कर सकते हैं, और ये सिंपली जो हम लोगों ने डिलीट किया था वो तो मैं निकाल देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, तो फिर से देखिए पूरा एरे आपको दिखाई देगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ है लिखा हुआ, एक्सेस फ्रॉम अनदर वेरिएबल चेंजेस ओरिजिनल एरे वैल्यू। ओके, तो ये क्या है, इसको आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। देखिए ये हमारे पास पहले तो ये ए में एक एरे है। ओके, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट में समझाने के लिए देखिए और एक यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ बी, और मैं क्या बोलता हूँ, बी के अंदर जो है ना ये वाला एरे डाल दो। तो मैंने क्या किया, सिंपली ए वेरिएबल डाल दिया। इस वजह से मुझे बी में भी क्या मिलेगा, ये सेम एरे मिलेगा। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट मैं राइट बोलता हूँ, बी राइट करिए। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखिए मुझे 2 एरेज मिल जाएंगे। एक मिनट, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे तो हमें प्रॉपर दिखाई देगा।
सेव करते हैं तो अभी देखिए दो एरेज मिल रहे हैं। तो पहले ए वाला प्रिंट हो रहा है, बाद में दूसरा बी वाला प्रिंट हो रहा है, लेकिन दोनों सेम एरे है, बराबर है। अब मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, अभी जो भी आपने सीखा, जैसे एक्सेस सीखा, मॉडिफाई सीखा, आपने डिलीट सीखा, तो ये क्या मैं बी से कर सकता हूँ? जी जरूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको समझाना क्या है, अगर आप बी से करते हो ना, तो बी में आपके लिए आपके पास एक एरे है। तो जैसे आप बी से उसको एक्सेस करते हो, मॉडिफाई या डिलीट करते हो, तो वो जो चेंज होगा वो आपके ए के वेरिएबल में भी चेंज होगा। तो यही चीज कही गई है यहाँ पर, चेंजेस ओरिजिनल एरे, मतलब जो भी बी से चेंज करोगे तो उसके ओरिजिनल एरे में भी चेंज होगी वैल्यूज। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए जो मैं कह रहा हूँ, अभी देखिए मैं अब क्या कह रहा हूँ, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर सब कुछ ए वेरिएबल से यहाँ पर एक्सेस किया है, यहाँ पे ए वेरिएबल से मॉडिफाई किया है, ए वेरिएबल से यहाँ पर डिलीट किया है, मतलब ए में क्या है हमारा था, एरे था। अब मैं बी से करूंगा, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो एक्सेस ही देख लेते। तो मैं बी एक्सेस से, देखिए एक्सेस से तो सिंपल एक्सेस ही होने वाला है, एक्सेस से कुछ होने वाला नहीं, वैसे खास तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बी जीरो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बी जीरो के लिए मुझे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहले लिखना पड़ेगा और फिर बी जीरो मैं सेव करता हूँ। तो देखिए मुझे किशोरी यहाँ पर दिखाई देगा, ये पहला वाला किशोरी। ओके, तो ये सिंपली एक्सेस हो रहा है, इसको छोड़ दो आप। मैं अब बोल रहा हूँ, देखिए आपने अगर मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई या डिलीट की बात कर रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बी और जीरो लेते हैं, ठीक है। मतलब एक सेकेंड, इसको मैं निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ पहले। देखिए अभी फिलहाल आपको दो एरे दिख रहे हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बी में जाओ और उसमें भी एरे है, उसमें पहली जो वैल्यू है जीरो, यहाँ पर चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, बी में जाके उस एरे की पहली वैल्यू चेंज करके यहाँ पर नाम दे दो अमय। ओके, और यहाँ पर मैंने सेव किया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है बी में से चेंज करो, लेकिन देखिए आपका ए में जो एरे है उसमें भी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है। बस यही मुझे कहना है और मुझे यही आपको समझाना है, और ये लाइन जो है वो वही चीज बोल रही है। तो जो भी आप मॉडिफाई करोगे या फिर डिलीट करोगे तो वो आपके ओरिजिनल एरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। बस यही मुझे आपको यहाँ पर समझाना है। अगर मान लो आपने यहाँ पर, चलो ये तो मॉडिफाई किया, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने सेव किया, तो देखिए तो ऊपर से नीचे से दोनों एरे में से वो डिलीट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इतना समझ में आ गया? बस यही मुझे आपको यहाँ पर समझाना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेंथ प्रॉपर्टी है। तो लेंथ प्रॉपर्टी तो हम लोग ने, मुझे लगता है पिछले कई वीडियोस में, मुझे लगता है एक दो वीडियोस में मैंने दिखाया होगा शायद, फॉर लूप में, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट स्टिल कोई बात नहीं, यहाँ पर ये एरे की प्रॉपर्टी है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं सब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं, सिंपली एरे रखते हैं अभी, ठीक है। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी मुझे यहाँ पर लेंथ चाहिए। किसकी लेंथ चाहिए? ये वाले एरे की। तो सिंपली आपको पता है मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी पता है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए सिंपली लेंथ हमें निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं और ए की मुझे लेंथ चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ ए डॉट लेंथ। ओके, और मैं सेव करता हूँ। सिंपली आपको देखिए लेंथ दिखाई देगी। अब लेंथ 4 क्यों आ रही है? क्योंकि लेंथ जो है हमेशा 1 से शुरू होती है और ये इंडेक्स जो है हमेशा 0 से शुरू होता है। तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पर आपको लेंथ देखिए 1, 2, 3 और 4, तो आपको 4 मिल रही है। अभी आपको समझ में आ गया? तो सिंपली किसी भी एरे की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो कुछ इस तरह आप निकाल सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एरे विद फॉर लूप। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने मुझे लगता है फॉर लूप तो आपको अभी आता होगा, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की होगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप से हम लोग एरे प्रिंट करेंगे जो अभी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं सिंपली नीचे जाके फॉर लूप लिखते हैं। तो फॉर यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, और मैं इस बार आई ले रहा हूँ, आई इक्वल टू 0 मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ आई इज लेस देन 4। मैंने 4 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे एरे की जो लेंथ है, अभी हम लोग ने चेक किया, वो 4 नंबर है, इसीलिए मैंने 4 लिख दिया। ओके, और यहाँ पर मैं आई प्लस प्लस ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं क्या बोलता हूँ, आप सिंपली प्रिंट करिए मेरा जो एरे है वो। तो एरे क्या है? ए वाले वेरिएबल में है, करेक्ट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ और मैं सेव कर रहा हूँ। अब सेव करने से देखिए क्या हो रहा है, ये आपका एरे जो है ना 4 बार प्रिंट हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रेक लगा के दिखाता हूँ।
ये जो है BR मैंने सेव किया। अब देखिए 4 बार एरे प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, फॉर लूप से आप मेरा एरे प्रिंट करिए, मतलब इसके अंदर की जो वैल्यूज है वो प्रिंट करिए। ओके, तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले समझना पड़ेगा। फॉर लूप तो आपको ऑलरेडी आता है, आपको समझने की वैसे कुछ यहाँ पर खास वैसे बात नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने आई यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, ये जो है आपका ये 0 है, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर भी 0 आएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा 0 इज लेस देन 4। अब ये ट्रू होगा तो यहाँ पर प्रिंट होगा एरे। तो ये पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। तो एरे में मुझे प्रिंट क्या करना है, देखिए इस एरे की वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो पहले मुझे 0 प्रिंट करना है, फिर 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आई वाले वेरिएबल में यहाँ पर हम लोग ने 0 आ रहा है, इसमें भी देखिए 0 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है, राइट। अभी तो मैंने आपको बताया कि हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं वैल्यूज। तो सिंपली वैल्यूज एक्सेस करने के लिए देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है आई वेरिएबल है, और आई वेरिएबल में यहाँ पर नंबर घूम रहा है जो 0 से लेके देखिए 4 तक आ रहा है, 3 तक आ रहा है, 4 तक नहीं आएगा, 3 तक आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपली आई लगा देता हूँ, और अभी मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए मुझे पूरा एरे प्रिंट होके मिलेगा, और ये ब्रेक लगा है इसके लिए एक के नीचे एक आ रहा है, लेकिन एरे पूरा प्रिंट हो रहा है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अभी और एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए हार्ड कोर नंबर आपने डाला है नंबर 4, तो ये भी आप लेंथ निकाल सकते हो। तो हर बार आपको पता नहीं होगा कि आपकी एरे की लेंथ कितनी है, करेक्ट। ये तो हमारे पास अभी देखिए 4-5 वैल्यूज ही है, लेकिन डायनामिकली कहीं से डेटा आता होगा तो आपको पता नहीं है उसकी लेंथ कितनी है। तो पहले हमें लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ चेक करने के लिए सिंपली वो भी अभी हम लोग ने सीखा अभी अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं बोलता हूँ माई अरे लेंथ, LENGTH। इसमें आप मुझे मेरे वेरिएबल ए की लेंथ दे दो, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ए डॉट लेंथ। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, देखिए माई अरे लेंथ में आपको लेंथ मिल जाएगी। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा लॉक करके आपको दिखाता हूँ। माई अरे लेंथ में क्या आ रहा है, LENGTH मैंने सेव किया। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर आपको मिल जाता है, मतलब इसकी लेंथ जो है 4 है, करेक्ट, दिख रहा है आपको। तो ये मैं निकाल देता हूँ अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे और ये 4 के बजाय यहाँ पर डाल देंगे माई अरे लेंथ। अभी देखिए मैं सेव करता हूँ, तो अभी भी आपको आउटपुट सेम दिखाई देगा। तो थोड़ा सा समझाता हूँ, देखिए फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनिशियलाइज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है 0। यहाँ पर देखिए माई अरे लेंथ में 4 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 0 इज लेस देन 4। फिर हम लोग ने देखिए ट्रू हो रही है कंडीशन, इसीलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है और एक्सेस लिखा है। हम लोग ने क्या लिखा है, आई के अंदर जो नंबर है वो चले आ जाएगा यहाँ पर। तो ए में पहले क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, ए 0 दिखाई देगा। इस वजह से देखिए ए 0 में क्या है, किशोरी है, तो यहाँ पर किशोरी प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, किशोरी प्रिंट होके मिल जाएगा, और फिर ये चला जाएगा यहाँ पर। अभी बाकी तो सर आपको पता है फॉर लूप कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर 1 होगा, ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी, यहाँ पर चले आ जाएगा ए 1 हो जाएगा, यहाँ पे करंट वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद देखिए क्या है, 450 प्रिंट होगा एक नंबर पे। देखिए यहाँ पर 450 है, करेक्ट, इसीलिए 450 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ऐड होगा, 2 नंबर आएगा, फिर से 2 नंबर आएगा, देखिए यहाँ पर ये फिर से ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर फिर 2 नंबर है, इसीलिए यहाँ पर 2 नंबर प्रिंट करेगा वो। तो 2 नंबर पे क्या है, 45,000 अमाउंट है या वैल्यू है। इसके बाद फिर से यहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर से देखिए कंडीशन ट्रू होने वाली है, फिर से यहाँ पर वो 3 नंबर लेके आएगा। 3 नंबर पे क्या है, इंडेक्स पे मुंबई है। ओके, तो यहाँ पर चलिए, तो ये मुंबई प्रिंट कर देगा, देखिए जैसे ऊपर प्रिंट हो रहा है। फिर से यहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा, और 4 नंबर फिर से यहाँ पर आने वाला है। देखिए अभी देखिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इस वजह से आपका लूप स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाई देगा। मैं सेव करता हूँ, तो अभी देखिए सेम आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, तो ये है आपका यहाँ पर एरे फॉर लूप के अंदर से हम लोग ने अभी अभी प्रिंट कर दिया है। तो आई होप गाइस अभी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी है। देखिए एरे क्या होता है, सिंपली देखिए एरे क्या होता है, अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमें देखिए दूसरी चीज़, 2 अलग अलग टाइप के एरेज होते हैं, मतलब
दो तरीके होते हैं, जैसे एक लिटरल है, लिटरल मैंने बताया आपको, ये जो सामने दिख रहा है लिटरल, और दूसरा न्यू कीवर्ड के साथ भी हम एरे बना सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए मॉडिफाई कर सकते हैं हम एरे में से कोई भी वैल्यू, इसमें आप डिलीट भी कर सकते हो वैल्यू, आप वैल्यू एक्सेस भी कर सकते हो। इसके अलावा देखिए हम लोग ने दो एरेज बना के देखिए यहाँ पर मतलब दो वेरिएबल्स बनाए और दूसरे वेरिएबल में ऊपर वाला एरे डाल के हम लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश की, मॉडिफाई करने की कोशिश की, डिलीट करने की कोशिश की। तभी क्या हमें पता चला कि ऊपर वाले एरे में भी वैल्यू चेंज होती है, मतलब ओरिजिनल एरे में भी वैल्यू चेंज होती है, ये भी हम लोग ने सीखा। इसके बाद देखिए लेंथ प्रॉपर्टी हम लोग ने सीखी, कैसे लेंथ निकालती है एरे की, और छोटा सा एक एग्जांपल ले लिया फॉर लूप के साथ। तो आई होप गाइज ये सारी चीजें सीखने के बाद मुझे लगता है अभी आपको एरे क्या है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।